Let's go to Hebrews chapter number 11 verse number 6. इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 6 वचन को हम देखेंगे. इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय का 6 वचन. Hebrews chapter number 11 verse number 6. Hebrews chapter number 11 verse number 6. और बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है. हालेलुया. Without faith you cannot come to him. बिना विश्वास उसके पास आप नहीं आ सकते. बिना विश्वास उसको आप you cannot please him. आप उसको खुश नहीं कर सकते. Because जो भी उसके पास आएगा, they must believe that he is. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Faith आपको परमेश्वर से जोड़ देता है. विश्वास आपको परमेश्वर से जोड़ देता है. बाइबल कहता है कि जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब आपने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया, आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास को किया, तो बाइबल कहता है 2 कोरिन्थियंस उसका 5:17, 2 कोरिन्थियंस 5:17 कहता है, अगर कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ. हालेलुया. पुरानी बातें क्या थी? पुरानी बातें ये थी कि हम शारीरिक थे, हम फ्लैश में थे और हम शरीर में चलते थे. नई बात क्या हो गई? आप एक आत्मिक प्राणी बन चुके हो. हालेलुया. प्रभु ने God has made you a spiritual person. आपको एक आत्मिक व्यक्ति बना दिया है. हालेलुया. हालेलुया. और इसीलिए परमेश्वर कहता है नए नियम में now you can walk by faith. अब आप विश्वास के द्वारा चलोगे. 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 और 7 कहता है कि अब जब हम देखते जो है उसके द्वारा नहीं, बल्कि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास के द्वारा चलेंगे. प्रेज द लॉर्ड. क्या बोल रहा है? पहले जब हम यीशु मसीह में नहीं थे तो हम जो देखते थे, और अभी भी यीशु मसीह में होकर के भी आप चल सकते हैं. यू कैन वॉक लाइक दैट. कि आप क्या देखते हो, आप क्या सुनते हो, आप क्या समझते हो, आपका शरीर के द्वारा आप चीजों से कांटेक्ट करते हो, चीजों से संपर्क करते हो. हालेलुया. आपको देखेंगे आप सुबह सुबह निकले बड़ा आनंद के साथ, बड़ा अच्छे में, और आपका शरीर बीमार हो गया है ना. आपका शरीर तकलीफ देना शुरू कर दिया. आपको डॉक्टर ने कह दिया आप बीमार हो गए हो. आपका शरीर जवाब नहीं दे रहा. आप बहुत दुखी हो गए. आपका जो आनंद है वो खो गया, क्योंकि आपने शरीर में देखा कि आप बीमार हो चुके हैं. और ये हमारा नॉर्मल लाइफ था पहले, कि हम जो देखते थे, हम जो सुनते थे, उसके अनुसार हम चलते थे. लेकिन अब परमेश्वर कहता है नॉट नाउ. अब ऐसा नहीं चलोगे. अब आपको शरीर में बोला गया बीमार हो, आपको शरीर में कहा गया कि आपको तकलीफ है, आपको बीमार हो चुका है. एक काम करो, एक और जगह में देखो. उसको कहता है विश्वास से देखो यीशु की ओर. और वो कहता है मैं तेरी चंगाई हूं. हालेलुया. मेरा नाम यहोवा राफा है. मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सो एज ए क्रिश्चियन, एक मसीह होने के नाते आप सारी बातों को देखकर नाराज और निराश नहीं जी सकते. क्योंकि आपको क्या करना है? जब आप एक जगह पे देखते हो कि यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ तकलीफ है, यहाँ मुसीबत है, आपको सिर्फ एक काम करना है, वहां से अपनी नजर को हटाना है और जो दिखाई नहीं देता उधर देखना. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. और बाइबल कहता है कि ये गारंटी है कि जब आप अनदेखे को देखना शुरू करेंगे, जो देख रहे हैं वो बदलना शुरू हो जाएगा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. यू हैव टू लिव बाय फेथ. आपको विश्वास के द्वारा चलना पड़ेगा. ये एंड रिजल्ट नहीं है जो डॉक्टर ने कहा, ये एंड रिजल्ट नहीं है जो लोगों ने आपको कहा, ये एंड रिजल्ट नहीं है कि आप क्या अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं. एंड रिजल्ट ये है कि जब मैं उसको निहारूंगा, जब मैं उसको देखूंगा, जब मैं अपनी नजर उसकी ओर लगाऊंगा, मेरी सारी बातें अपने आप बदलना शुरू हो जाएगी. मेरी आंखों को सिर्फ प्रभु की ओर लगाना है. What is a life of faith? विश्वास का जीवन क्या है? विश्वास का जीवन मैं संक्षेप शब्दों में बताता हूं आपको. एक बहुत सुंदर सी घटना जो मुझे याद आ रहा है. जब सृष्टि को उसकी मां मारती है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब उसकी मां सृष्टि को पीटती है, उसका हाथ पकड़ा हुआ है. आई कैन इमेजिन उसका हाथ पकड़ा हुआ है, ऊपर से हाथ चल रहा है, धमाधम चल रहा है. और तब मैं क्या देखता हूं, सृष्टि अपनी मां को नहीं देखती है कि थप्पड़ किधर से आ रहा है, वो देखती है मेरा बाप किधर है. प्रेज द लॉर्ड. उसको मार लग रहा है पीछे, धमाधम उसका आंख लगा मेरे तरफ में, बचाओ. प्रेज द लॉर्ड. उसको मालूम है अगर मैं इधर चला गया
तो मुझे ये जो समस्या जितना भी मार रहा है, मारपीट लग रहा है, जो डंडा लग रहा है, वो सब अपने आप रुक जाएगा। सिर्फ एक काम करना है कि जो बाप है उसको इंटरवीन कर लो, पीछे में बुला लो। हालेलुया। जब वो आ जाएगा तो अपने आप बीच में खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। वो रोकने की चेष्टा नहीं कर रहा, मां मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है, वो कुछ नहीं, उसका ध्यान लगा हुआ है। हालेलुया। जब आप समस्याओं का सामना करते हैं, when you face the problems, जब आप तकलीफों का सामना करते हैं, जब आप जीवन में बहुत सारी तकलीफों में जाते हैं और आपको लगता है कि मैं एकदम घिर चुका हूं, मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, उस समस्याओं को देखना बंद करो। लुक एट योर फादर, अपने पिता को देखो। हालेलुया। और जब आप पिता को देखोगे, पिता आपके जीवन में काम करने को चला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपको ये जीवन प्रभु ने दिया है कि आप इस जीवन को जी सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि हम शरीर में चलते चलते इतना आदी हो गए हैं, इतना आदत पड़ गया है कि हम परमेश्वर को देखना भूल गए। We forget to see what God can do. Hallelujah. जॉर्ज मुलर, अगर आपको कभी नाम सुने होंगे, जॉर्ज मुलर एक प्रभु का दास थे, ऑर्फनेज चलाते थे और ये पूरी तरह से विश्वास की सेवकाई था। उनका कोई अपना ऐसा नहीं था कि कोई उनको सपोर्ट करेगा, उनको मदद करेगा। उनकी सपोर्ट, उनका सहायता प्रभु हर समय करता था। उनका कुक एक दिन पहले आके कहता है, सर 300 बच्चे हमारे हॉस्टल में हैं जिनको कल सुबह में नाश्ता देना है और आज रात हमारे पास सारा राशन खत्म हो चुका है, हमारे पास कोई राशन नहीं है। जॉर्ज मुलर ने कहा अपने कुक से, कोई बात नहीं, तुम जाके सो जाओ, कल सुबह अपने आप आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कुक सो गया। 300 लोगों का खाना बनाना है। कुक सुबह में 2 बजे उठ गया और उसे लगा शायद जॉर्ज मुलर ने रात किसी को फोन किया होगा और सारा राशन से भर दिया होगा गोदाम। जाकर देखा गोदाम जैसे पहले खाली था वैसे अभी भी खाली है। उसका कुक को रहा नहीं गया, उसको खाना बनाना है और जॉर्ज मुलर के पास पहुंचता है और देखता है जॉर्ज मुलर प्रार्थना कर रहा है। वो बाहर आ जाता है। 3 बजे जाता है, जॉर्ज मुलर बाइबल पढ़ रहा है। उसको सर 8 बजे नाश्ता देना है, कुछ भी नहीं है, क्या करें? चिंता मत करो, ठीक समय पे नाश्ता सबको मिल जाएगा। सुबह 6 बजे हो गया। जॉर्ज मुलर चल चल के प्रार्थना कर रहा है। उसका कुक पहुंचता है, सर अब तो बता दो किधर से आ रहा नाश्ता। 6 बज गया, 8 बजे नाश्ता देना है, 300 बच्चे हैं, अगर अब लाएंगे भी बनाने में समय लगेगा। उससे बोला चिंता मत करो, ये प्रभु के बच्चे और प्रभु खिलाता है। चला गया। 7:45 बजे घंटी मारना पड़ता है सब बच्चे को लाने के लिए कि डाइनिंग हॉल में आइए, अपने अपने प्लेट लेकर के खाना बंटने वाला है। जॉर्ज मुलर जाकर पूछता है 7:45 बजे, सर घंटी मारना? बोला हाँ मारो, जैसे रोज मारते से मारो। कुक बोलता है पागल हो गया बेटा, 300 बच्चा को खाना खिलाना है, सुबह से नाश्ता नहीं है, राशन नहीं है और एक व्यक्ति सुबह से प्रार्थना किए जा रहा है और सिर्फ बोल रहा है चिंता मत करो सब हो जाएगा, चिंता मत करो सब हो जाएगा। उसने घंटी मार दिया और बेचारा कुक सामने खड़ा है खाली हंडी के सामने और बच्चे सब अपने जगह पे आकर बैठना शुरू कर दिया है। जहां उनको बैठना है वो बच्चे बैठे हैं, अपने प्लेट के साथ बैठे हुए हैं और सब लोग इंतजार कर रहे हैं। जैसे 8 बजे घंटी बजेगा सब लाइन से आएंगे अपने खाना लेने के लिए और कुक का धड़कन धक 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 कर रहा है। 8 बजे क्या देंगे? 7:55 में दौड़ते पहुंच गया। बस सर सारे बच्चे आगे बैठ गए, 8 बजे नाश्ता देना है। कहां से? प्रभु इंतजाम कर लेगा। प्रेज द लॉर्ड। 8 बजने में 1 मिनट बाकी था। दरवाजे पे घंटी बजता है, दरवाजे पर आवाज आता है ट्रक का और वहां से एक आदमी बाहर भीतर आता है और कहता है सर कल रात हमारे घर में शादी था, हमने काफी खाना बनाया था लेकिन गेस्ट उतना नहीं आ पाया, इसलिए सारा खाना लेकर के आपके ऑर्फनेज में आए हैं कि आप बच्चों को खिलाइए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऑन टाइम परमेश्वर। हालेलुया। वो आपको कभी शर्म में जाने नहीं देगा। एक ही काम करना है कि अपनी आंखें उसकी ओर लगा के रखो। पता नहीं कहां से आएगा, दिखाई नहीं दे रहा कहां से होगा, पता नहीं कैसे होगा, बट होगा जरूर क्योंकि उसने कहा है और वो कभी झूठ नहीं बोलता।
हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है righteous shall live by faith। यही विश्वास के द्वारा आप और हम जीने के लिए बुलाए गए हैं। यही विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने कहा है मत डर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी न त्यागूंगा। उसने कहा है और ये सच है, वो छोड़ेगा नहीं आपको। हालेलुया। कई बार लग सकता है कि जब आप सिचुएशंस को देखते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को देखते हैं, आपको लगता है मेरा प्रॉब्लम्स इतना बड़ा है, मुझे कोई बचा नहीं सकता। बट रिमेंबर, उसने क्या कहा है? लुक एट व्हाट ही हैज सेड। उसने क्या कहा है? हम सब लोग जानते हैं। हम सबसे पूछेंगे कैन गॉड लाई? क्या परमेश्वर झूठ बोल सकता है? आपने सच बोल, सब लोग बोलेंगे ना, परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। अगर वो झूठ नहीं बोल सकता तो आप विश्वास क्यों नहीं करते? आज तक एक भी आदमी ये प्रूफ नहीं कर पाया है कि परमेश्वर ने झूठ बोला है। तो हमको संदेह कहां से पैदा होता है कि वो नहीं करेगा? हालेलुया। बिकॉज वी ऑलवेज सी आवर प्रॉब्लम्स। क्योंकि लगातार हम प्रभु की ओर नहीं, अपनी समस्याओं को देख रहे हैं, अपनी तकलीफों को देख रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं और उसी को जीवन भर अपने मुंह से बोलते चले आ रहे हैं और हमारे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता कि वो क्या कर सकता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो एक जलती हुई भट्टी के सामने खड़ा है और मालूम है क्यों? एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए जिसने उसको देखा नहीं है। और राजा जो दिखाई पड़ रहा है, वो राजा उसको धमकी देता है कि तू मेरी बनाई मूर्ति को वर्शिप करेगा या तू जलते हुए भट्टी के अंदर जाएगा। वो भट्टी दिखाई पड़ रहा है उसको कि इसमें मैं जलूंगा, इसके अंदर मुझे फेंक दिया जाएगा। लेकिन उसका विश्वास कहता है कि उसकी आंखें उस परमेश्वर पर लगा हुआ है जिसे उसने कभी देखा नहीं है उसको, लेकिन वो जानता है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता। He will work on his time। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। राजा पूछता है कि मैं तुझे एक और मौका देता हूं, क्या तू मेरे बनाए हुए इस मूर्ति को वर्शिप करेगा? वो कहता है नहीं। हालेलुया। क्यों कहता है नहीं? क्योंकि उसकी आंखें उस परमेश्वर की ओर लगी हुई। कहता है मेरा परमेश्वर इस भट्टी से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। तू मुझे डाल दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू मुझको भीतर में धकेल दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन याद रख, अगर मैं मर भी जाऊंगा, मुझे मालूम है कि मैं उस आग के पार में उस परमेश्वर से मिलने जा रहा हूं। मैं जानता हूं उसको। एज अ क्रिश्चियन, एक मसीह होने के नाते आपको समझना है कि परमेश्वर ने इसी प्रकार के विश्वास के जीवन को जीने के लिए बुलाया है। आपका फाइनल वर्ड ये नहीं है कि संसार ने क्या कहा है, आपका फाइनल वर्ड ये नहीं है कि लोग ने क्या कहा है, फाइनल वर्ड है परमेश्वर ने क्या कहा है। God said, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord। मुझे मिर्गी हो गया, फिट बोलते हैं इंग्लिश में। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा, न्यूरोलॉजिस्ट के पास गया, उसने न्यूरोलॉजिस्ट का जो सिटी स्कैन उस समय थे 5,000 रुपए के थे, 5,000 रुपीज 1 सिटी स्कैन। मेरा पिताजी को अगर हर दिन काम मिल रहा था तब भी वो 3,000 कमाएगा महीने में। डेली का 100 रुपए अगर मिलता तो मिलता था नहीं। 20 दिन काम मिलेगा, 15 दिन काम मिलेगा, वो खाना खाएंगे या फिर सिटी स्कैन का फोटो कराएंगे। और वो रो रहे हैं, माता पिता तो रो रहे हैं, मेरे बच्चा मेरे सामने इस बीमारी में चल रहा है, इस प्रॉब्लम में चल रहा है, बट हम उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहे। एक तरफ दिखाई पड़ता है डॉक्टर का रिपोर्ट, एक तरफ दिखाई पड़ता है हमारे माँ बाप की असमर्थता कि वो हमारी मदद नहीं कर पाएंगे, एक तरफ दिखाई पड़ता है दुख, एक तरफ दिखाई पड़ता है दर्द, एक तरफ दिखाई पड़ता है कि मेरी सारी सिचुएशन होपलेस हो गया है, मेरी मदद कहीं से नहीं आ रही। तो एक दरवाजा दिखाई पड़ता है जो हमेशा आपकी मदद के लिए खुला रहता है। हालेलुया। वो दरवाजा के पास जब कभी आप जाते हैं, वो आपको उदास नहीं करता हुआ, बल्कि आपको बुलाता है, लेट अस कम बोल्डली, उसके सामने ढाढ़स के साथ आओ। हालेलुया। आपको सिर्फ बुलाया नहीं गया है, आपको परमेश्वर कहता है मेरे साथ रह, स्टे विद मी। और जब वहां देखना शुरू किया, पुकारना शुरू किया, परमेश्वर मेरी असमर्थता तू जानता है, परिवार की असमर्थता तू जानता है, डॉक्टर के रिपोर्ट्स को तू जानता है, जो ये कहता है ये इम्पॉसिबल है, ये संभव नहीं है, ये बीमारी बहुत कठिन, बहुत प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन एक परमेश्वर के पास जब गया, वो कहता है मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा। हालेलुया। आई कैन हील यू,
मैं तुझे चंगा कर सकता हूं। अगर तू विश्वास कर तो मैं तेरे सिचुएशन को बदल सकता हूं। जस्ट मेरी ओर देखना शुरू कर कि मैं तेरे लिए ये करने को तैयार हूं। हालेलुया। आज हम और लक्ष्मण भाई एक परिवार में गए थे आसम राइफल्स के अंदर। पत्नी को किडनी का प्रॉब्लम है। हमने प्रार्थना करने से उससे बात किया पहले कि देखिए वो बोल रहा है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मैंने कहा ठीक है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन क्या वो आपके लिए करेगा, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। क्या वो मेरे लिए करेगा? अगर वो सब कुछ कर सकता है और मैं जानता हूं कि मेरी पत्नी को परमेश्वर छुएगा, मेरी पत्नी के अंदर काम करेगा, तो आप प्रभु के हाथ को देखोगे। लेकिन आपने सिर्फ छोड़ दिया है। वो सब कुछ कर सकता है, उसका करने का मन होगा तो करेगा, नहीं मन होगा तो नहीं करेगा। नहीं, वो कर सकता है and he will do it for me, वो मेरे लिए करेगा। देख परमेश्वर कार्य करता है। हालेलुया। परमेश्वर को आपको अपना पर्सनल बनाना पड़ेगा। पर्सनल, मेरे लिए काम करेगा। बोलिए, मेरे लिए काम करेगा, मेरे लिए काम करेगा, मेरे लिए काम करेगा। हालेलुया। एक कोढ़ी प्रभु के पास आके बोलता है, प्रभु मैं जानता हूं कि तू मेरे लिए कर सकता है। तो प्रभु का जब तू चाहता है कि मैं कर सकता हूं, तो मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जा। हालेलुया। उसने बहुत जगह देखा था, बहुत समस्याएं देखी थी, लेकिन जब यीशु को देखा, यीशु का मैं चाहता हूं तुझसे पहले कि तू चंगा हो जाए। हालेलुया। आज दोपहर के समय, आज जब आप यहां बैठे हो, अपनी नजर को आप परमेश्वर को लगाना सीखो। मैं अपने आप को कह रहा हूं, मैं अपनी नजर को प्रभु की ओर लगाना मुझे सीखना है, क्योंकि बाइबल कहता है बिना विश्वास के उसे खुश करना अनहोना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया कहता है कि अगर परमेश्वर मेरे जीवन में काम, आपने बहुत सारी जगह सुना होगा, यदि जिसुर प्रभु मेरा लाइफ तिनका करिबो तेत्या आमी तो करिबो। हमारा लाइफ में ये परमेश्वर काम करेगा, तब मैं जाके विश्वास करूंगा। मेरे लाइफ में परमेश्वर जिंदगी में ये काम करेगा, तब मैं जाकर के ये काम करूंगा। लेकिन बाइबल क्या कहता है, जो हमने पढ़ा, राज पढ़ रहा था, ये वचन हमारे पॉइंट में भी है कि मरकुस उसका 11:24 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम प्रार्थना करो, बोले जब तुम प्रार्थना करो तो जो मांगो विश्वास करो वो मिल गया। क्या पहले विश्वास करो, वो मिल गया, और तब जाकर के आपको मिलेगा। क्या बोलता है? पहले विश्वास करो, मिल गया, लेकिन मिला नहीं सभी में अभी तक, लेकिन विश्वास करो कि मिल गया, और ऐसे धन्यवाद करो कि परमेश्वर ने कर दिया है, और तब आप देखोगे कि प्रभु ने कर दिया। हालेलुया। हम कहां पे हैं? साईं साहब, शरीर में देख लूंगा, चेंजेस आएगा, ठीक होगा तो गवाही देंगे, वो विश्वास नहीं है। That's not faith. विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखने का मतलब होता है कि प्रभु ने अगर बोल दिया तो बोल दिया, और ये हो करके रहेगा। चाहे मेरी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, मैं जानता हूं if God spoke, it has to happen. परमेश्वर ने कहा है, मैंने विश्वास किया है, और ऐसा ही होगा। इससे 0.0.0.1% भी टेढ़ा नहीं जा सकता। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं। इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमको मालूम है आपका शरीर में प्रॉब्लम है, आपके तकलीफ घर में चल रहा है, लेकिन आपको मालूम है मैं उस तकलीफ को नहीं देख रहा, मैं उस समस्या को नहीं देख रहा, मैं जिंदा प्रभु को देख रहा हूं, जो सारी समस्याओं को बदल दिया है, और उसको देख के कह रहा हूं धन्यवाद प्रभु इन सारी परिस्थितियों को बदलने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि तूने कर दिया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। रोमन्स की किताब में आप पढ़ेंगे, लेट्स गो टू रोमन्स चैप्टर नंबर 4 एंड वर्स नंबर 17। रोमियो किताब उसका 4 अध्याय का 17 वचन में चलिए। रोमन्स चैप्टर नंबर 4 एंड वर्स नंबर 17। हालेलुया। कहता है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिसने उसने विश्वास किया, और जो मरे हुए को जिलाता है, और जो बातें है ही नहीं उसका नाम ऐसे लेता है मानो वो है, और निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। ये बात कर रहे हैं अब्राहम के बारे में। 100 साल की उम्र में जब अब्राहम 99 साल का था, परमेश्वर आ कहता है अब्राहम अगले साल तुझे बच्चा होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। आप 99 साल का आदमी से मिलकर क्या बोलते हैं? आपका कब्र किधर खोदना है बता दीजिएगा। आपका कब्र कितना समय खोल के रखूं, आपको कितना बजे जाना है, कितना गावड़ी काटना है बता देना। उसको बोला तेरा बच्चा होगा, 99 में आगे बोला तुझे बच्चा होगा। और ध्यान दीजिएगा, बच्चा होकर के वो ऐसा नहीं कि बोल रहे हैं प्रभु आपने की को ऐसे, आप भी मजाक कर रहे हैं। बाइबल कहता है उस बुढ़े ने विश्वास किया। और मैं ज्यादा गहराई में नहीं आ सकता,
क्योंकि बच्चे भी हैं, कि 99 साल 99 की उम्र में जब आपका बॉडी पार्ट का सब कुछ मर चुका है, बच्चा आएगा कहां से? आसमान से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन अब्राहम ने विश्वास किया कि अगर परमेश्वर ने कहा है तो जो नहीं है वो ऐसे बोलता है जैसे कि वो है। बाइबल कहता है जब परमेश्वर ने देखा अंधियारा है तो परमेश्वर ने अंधियारा नहीं बोला, उसने बोला उजियाला हो जा। जो नहीं था उसको ऐसे बुलाता है जैसे वो है और वो आ जाता है। परमेश्वर अब वही आपकी जिंदगी में करना चाहता है। प्रश्न ये है, क्या हम विश्वास में जी करके प्रभु के सामर्थ को देखना चाहते हैं? हालेलुया। क्या हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके उस सामर्थ को देखना चाहते हैं? अब्राहम तो वचन आगे कहता है कि उसके सारी तरफ उसने देखा, उसको निराशा दिखाई दिया। सारा को दिखाई दिया कुछ भी नहीं है, कुछ भी आशा नहीं। कोई बच्चा भूख सकती है, बच्चा उसके पेट में रह सकता है। अब्राहम अपने आप को देखा, मैं खुद बूढ़ा हो चुका हूं, 99 साल का, एक अच्छा से वो किस भी नहीं कर सकता, उसका दांत भी नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। और वो आदमी को परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुझे बच्चा दूंगा, और वो बूढ़ा आदमी बोलता है यस आमीन, विश्वास को ऐसे मैं विश्वास कर रहा हूं। कहां देख रहा था वो नहीं देख रहा था अपनी सामर्थ्य को, वो नहीं देख रहा था अपनी योग्यता को, नहीं देख रहा था शरीर कैसा काम कर रहा है। वो देख रहा था कि परमेश्वर ने कहा है तो ये पूरा होकर के रहेगा। हालेलुया। अगर आप ऐसे चीजों को देख रहे हो, परमेश्वर आपसे कह रहा है कि प्रभु आपके जिंदगी में कुछ ऐसा करने जा रहा है और आपको लगता है कि ये कैसे हो सकता है, मेरी जिंदगी में तो है ही नहीं, विश्वास करो, देखना शुरू करो, प्रभु आपके जीवन में उसे पूरा करेगा। हालेलुया। जब गोलियत खड़ा होकर ललकार रहा था, गोलियत खड़ा होकर गाली दे रहा था परमेश्वर के लोगों को, और प्रभु के लोग छुप करके देख रहे थे गोलियत को, डर के देख रहे थे कि गोलियत को कौन हमें बचाए गोलियत से। शॉल ढूंढ रहा है कौन में बचाएगा। जो सैनिक है, ट्रेनिंग किया हुआ सैनिक, वो डरे हुए छुपे हुए हैं, क्योंकि वो शरीर में देख रहे हैं, शरीर में कि देखो ये गोलियत हमारे सामने खड़ा है। फ्लैश में देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम मेरे सामने खड़ा है, ये हमें धमकी दे रहा है, ये हमें मार देगा। बट नोबडी इज सीइंग व्हाट इन द हैपनिंग इन स्पिरिट। जो आत्मा में हो रहा है वो कोई नहीं देख रहा, वो सिर्फ एक आदमी देखता है, उसका नाम है डेविड, दाऊद। जब दाऊद आता है वो अपनी योग्यता को नहीं देखता है कि मैं लड़ सकता हूं, वो ये नहीं देखता कि मेरे पास क्या तलवार है, हथियार है। उसको कोई शरीर का चीज नहीं जरूरत था, उसने तलवार का भी काम मुझे नहीं चाहिए। और क्या बोलता है, गोलियत मैं तेरे सामने परमेश्वर के नाम को लेकर आता हूं। हालेलुया। और विश्वास से कहता है आज परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा। ध्यान दीजिएगा, जिससे पूरा सेना डरा हुआ है, जिससे पूरा सेना डर के कांप रहा है, उस व्यक्ति के पास दाऊद एक जवान लड़का बिना ट्रेनिंग का वो जाता है, क्योंकि उसका नजर उस प्रभु की ओर लगा हुआ है जो उसके लिए कर चुका है। क्योंकि वो आने से पहले राजा को कहता है, राजा इससे पहले मैंने शेर को मारा है, इससे पहले मैंने भेड़िया को मारा है, चिंता मत करो, मेरे साथ प्रभु पिछले समय में रहा है, आगे भी रहेगा, वो इस काम को पूरा करेगा। हालेलुया। और वो जाता है, मैं यहोवा के नाम से आता हूं, आई कम इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। और एग्जैक्ट जैसा उसने कहा था, उसने गोलियत के सर को काटा, वो भी उसी के तलवार से। वो अपना तलवार लेके भी नहीं गया। आपकी नजर कहां है? आप आत्मिक व्यक्ति हैं, आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, अब आप शारीरिक व्यक्ति नहीं रहे, इसलिए आप शरीर में नहीं चल सकते। शारीरिक व्यक्ति आंखों से देखता है, कान से सुनता है, उससे वो चलता है। पौल कहता है कि अब हम आंखों से जो देखते उससे नहीं चलते, अब हम जो विश्वास के द्वारा चलते हैं, जो हमें मालूम है परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर करेगा, उसके वचन के अनुसार हम विश्वास में चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपके जिंदगी में विश्वास के द्वारा ही काम करना चाहता है। He connect you with the faith. Praise the Lord. आज आपकी लाइफ में, आज आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें आपको दिखाई पड़ रहा है। You can see many things जो आपको डिस्करेज करता है, निराश करता है, दुखी करता है, कमजोर करता है, आपके विश्वास को कमजोर कर देता है। बाइबल कहते हैं इब्रानी उसका 12 का 2, लुक अनटू जीसस, यीशु मसीह की ओर देखो। इधर देखो, यीशु की ओर। आपको याद है कोरोना के टाइम पे हम सब लोग कहां देख रहे थे? कोरोना का इंजेक्शन कब आएगा, राइट? क्योंकि घर से बाहर नहीं निकलते हैं, किधर भी जाएंगे कोरोना लग जाएगा।
मर जाएगा, ये डर में जीवन कर रहा है और सब लोग वेट कर रहे हैं कोरोना का इंजेक्शन कब आएगा, फटफट लगा लेंगे। हमारी आशा वहां पे लगा हुआ था। आज आपकी आशा जिंदा प्रभु आपका इंतजार कर रहा है, क्या उसको आप देखना चाहेंगे? वो आंख से दिखाई नहीं पड़ता, वो यहां शरीर से छुआ नहीं जाता, उसको विश्वास से संपर्क कर सकते हैं। कैसे विश्वास से करेंगे? अगली बार जब आपके सामने गोली के समान समस्या खड़ा होता है, प्रॉब्लम्स खड़ा होता है, आपको लगता है कि मैं इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा, आप डर में चल रहे हैं, आप मुसीबत में चल रहे हैं, आप दुख में चल रहे हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, बस एक काम कीजिए, अपने घर के भीतर जाइए, अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाइए, प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या करना है, मुझे किधर जाना है, मेरे परिवार बदल नहीं रहा, मेरा घर बदल नहीं रहा, मेरी परिस्थितियां बदल नहीं रही, मेरा शरीर बदल नहीं रहा, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इन सारी बातों को देखता रहूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा, इसलिए अब मैं एक काम करता हूं, आई वांट टू लुक टू यू फादर, मैं तुझे देखना चाहता हूं, एंड जस्ट वर्शिप। क्या करो? आराधना करो। मालूम है जब आप पिता के सामने आराधना में बैठते हैं ना, तो पिता की सारी सेना आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया, ये सीक्रेट है। क्यों वो काम करता है आराधना के समय, धन्यवाद के समय? क्योंकि धन्यवाद के समय आपने अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दिया है और कह रहे अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो प्रभु आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। गॉड स्टार्ट वर्किंग फॉर योर लाइफ। इसीलिए आपकी परिस्थितियां बदल जाती है। बहुत से लोग जब समस्या में हैं, मुसीबत में हैं, वो सिर्फ प्रार्थना चाहते हैं, प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दे। एक्चुअली वो प्रार्थना नहीं चाहिए, आपको धन्यवाद करने की आवश्यकता है परमेश्वर को। क्या दिखाता है धन्यवाद? कि मैंने विश्वास कर लिया है कि मेरा भरोसा, मेरी सहायता उस जिंदा प्रभु से आती है, और इसलिए मैं अपने हाथों को उठा के उसको धन्यवाद कर रहा हूं, और मेरा सारा केस, मेरी सारी समस्याओं का निपटारा मेरा प्रभु कर रहा है, इसलिए मैं धन्यवाद कर रहा हूं। हालेलुया। शिकायत करना, कंप्लेन करना, अपनी परिस्थितियों को अपने मुंह से बोलना आपके परिस्थितियों को कमजोर नहीं करेगा और मजबूत करेगा। हालेलुया। आप जितना अपनी परेशानियों को मुंह से बोलेंगे, आपकी परेशानियां उतना ही मजबूत बनता चला जाएगा और आप उतने ही कमजोर बनते चले जाएंगे। क्या बोलना है? स्पीक व्हाट गॉड हैज स्पोकन अबाउट यू। परमेश्वर ने जो आपके बारे में कहा है वो बोलना शुरू करो, और आपके विरोध में जो परेशानी खड़ा है वो टूटना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। यहूदी लोग यरीहो के वॉल के सामने आके खड़े हो गए। परमेश्वर ने यहूदियों को कहा था कि मैं तुमको सारा कनान देश दे दूंगा, और यहूदी लोग कनान देश लेने के लिए आ गए हैं, लेकिन सबसे पहला प्रॉब्लम उनके सामने खड़ा हुआ है, एक ऐसा शहरपना, एक ऐसा जगह जहां पे एक मोटा दीवार खड़ा है और उनके पास ऐसा कुछ माध्यम नहीं है जिसके कारण वो भीतर जा सके। हालेलुया। और तोड़ नहीं सकते, बम नहीं है कि तोड़ दोगे आप, सैनिक ऊपर खड़ा है मारने के लिए। और इतिहास कहता है ये एक ऐसा दीवार था जहां पे एक साथ कम से कम 7 घोड़े एक साथ दौड़ सकते थे। कितना चौड़ा दीवार आप समझ सकते हैं? 7 घोड़ा एक साथ उस दीवार पे दौड़ सकता था। इतना चौड़ा दीवार चारों तरफ से घेरा हुआ है और ऊपर में सैनिक खड़ा है, और परमेश्वर कहता है ये देश मैं तुमको देने जा रहा हूं। और ये सोच रही होगा कैसे? प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे होगा? ये छीना खड़ा है, हम भीतर जा नहीं सकते, हम इस दीवार को तोड़ नहीं सकते, हम कैसे भीतर जाएंगे, हम कैसे लड़ेंगे? और तब परमेश्वर ने कहा 6 दिन तक तुम चारों ओर इस दीवार की ओर जाओगे और प्रभु का लिए चिल्लाते रहोगे, धन्यवाद करते रहोगे। क्या करोगे? 6 दिन इसके चारों ओर घूमना, धन्यवाद करना, और 7वें दिन 7 बार घूमना। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार परमेश्वर कुछ अजीब बात कहता है। हम मांग रहे प्रभु हमें जीतना है, प्रभु का जाकर चारों तरफ घूमो। कई बार कुछ अजीब बात आपके साथ होती है। हम आए प्रभु हमारे लिए, भैया प्रार्थना करता, हम ठीक हो जाए, हम अच्छा हो जाएंगे, हमारे प्रार्थना कर। आप पास्टर बोलता धन्यवाद, पगला गए। अरे अच्छा हो मतलब धन्यवाद करेंगे ना। अभी धन्यवाद कैसे करें? तो अच्छे हुए ही नहीं, परिस्थिति जैसे कहा वैसे ही है। परमेश्वर ने कहा धन्यवाद करो, चारों तरफ घूमो, देखो ये कितना बड़ा है, देखो ये कितना बड़ा है, और देख करके बोलो मेरा प्रभु महान है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी समस्याओं को घूमो चारों तरफ से, चारों तरफ जाओ, देखो कितना बड़ा है, कितना सामर्थ्य है, और सब कुछ देखने के बाद बोलना मेरा प्रभु इससे बड़ा है।
मेरा प्रभु इससे बड़ा है, मेरा प्रभु इससे बड़ा है। और जब आप सारी समस्याओं को देखते हो, सातवें दिन 7 बार घूमना, और जैसे ही उन्होंने 7वें दिन 7 बार घूमा, उनकी जो सारी समस्याएं थी अचानक से मिट्टी में मिल गया। वो दीवार अपने आप टूट कर गिर गया और इजराइल ने उसके भीतर प्रवेश किए और उसको विजय को प्राप्त किया धन्यवाद के द्वारा। बहुत सारी लड़ाइयां बाइबल में आपको मिलेगी जहां पे लड़ाई हुआ ही नहीं। राजाओं की किताब में कैसा लड़ाई के बारे में लिखा हुआ है, जहां पे लोग सेना नहीं लेके जा रहे, वहां पे लोग वर्शिपर्स को सामने भेज दिया, जाओ आराधना करते जाओ। और बाइबल कहता है ये वर्शिपर जब आराधना करते जा रहे, सेना वहां पे डर के मारे सब मर रहे, अपने आप दुश्मन का सेना। हालेलुया। अगली बार जब आप इस प्रकार की समस्याओं में जाएंगे, शैतान आपको परेशान करता है, आपके परिवार को नष्ट करता है, आपके परिवार में काम करता है, आपको तकलीफ देता है, आपके जीवन और नींद को हराम कर रहा है ना, अपने दोनों हाथ को उठाइए और धन्यवाद करना शुरू कीजिए, उसकी ओर देखना शुरू कीजिए। और जब परमेश्वर काम करना शुरू करेगा, शैतान और शैतान की सेना पागल होकर के दौड़ना शुरू करेगी। दैट्स द सीक्रेट। हालेलुया। ये हाथ उठाना बहुत बड़ी साइन है सबमिशन का। हाथ कब उठाता है कोई? जब वो कहता अब मेरा हाथ में कुछ नहीं रहा, अब मैं सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में दे रहा हूं। हालेलुया। और जब आप अपनी सारी समस्या प्रभु के हाथ में दे देते हैं, वो आज तक एक भी लड़ाई नहीं हारा है, वो आपको जीत देगा। He will give you victory in every battle। हर लड़ाई में वो आपको विजय देगा। हम विश्वास के द्वारा चलते हैं। We walk by faith on what God says। परमेश्वर ने क्या कहा है उसके ऊपर चलते हैं। लोगों ने क्या कहा है, आपने लोगों से क्या सुना है, लोग किस प्रकार से आपको प्रभावित कर रहे हैं, लोग किस प्रकार से आपकी जिंदगी में शैतान के शब्द को डाल रहे हैं, ताकि आपके अंदर में परमेश्वर के ऊपर विश्वास खत्म हो जाए, ताकि आप उस पर विश्वास न कर पाए और आप महसूस नहीं कर पा रहे कि आप क्या खो रहे हैं। अपनी नजर को यीशु की ओर लगाइए, अपने ध्यान को यीशु को लगाइए। वो क्या कर सकता है, उसने क्या कहा है वचन में। जब आप उसको देखेंगे, आपकी परेशानी, आपकी समस्या बदलना शुरू हो जाए।